अस्सलाम वालेकुम। CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टी से फ़हद एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो व्यूवर्स हमारी बैरिटन लाहौर की मार्केट के रिलेटेड है। लास्ट 6 मंथ्स की प्राइसेस का कंपैरिजन हम अभी के साथ करेंगे कि प्राइसेस कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं या स्टेबल हैं। उससे पहले व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट साल रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो साल 2020 और साल 2021 था। ये वो 2 साल ऐसे हैं जिनमें बैरिटन लाहौर में डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। और अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उस टाइम के ऊपर तब वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती थी। और इतनी उस टाइम मार्केट में तेज़ी थी कि कोई बायर अगर प्लॉट परचेज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट करते थे तो जो प्लॉट्स उनको बताए जाते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, या अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट करना है तो इनको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। थोड़ा सा भी उस टाइम बायर्स अगर उसमें डिले फैक्टर लाते थे और 1-2 हफ्ते की अपनी वर्किंग के बाद पूरा अपना ज़हन बनाकर शॉर्टलिस्ट करते थे कि ये प्लॉट हमने फाइनल किया है, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब तक या तो वो प्लॉट सेल आउट हो चुका होता था या उससे ज़्यादा इंक्रीज प्राइस के ऊपर उनको परचेज़ करना पड़ता था। उसकी रीज़न ये है कि वैसे ही एक तो उस टाइम के ऊपर बड़े लिमिटेड से प्लॉट्स फॉर सेल आते थे और प्लॉट होल्डर्स ये चीज़ देख रहे होते थे कि जितनी स्पीड से प्लॉट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, थोड़ा सा अगर उस टाइम के ऊपर वो होल्ड कर लेते हैं 4 से 6 महीने, तो हो सकता है उनके प्लॉट के अगेंस्ट उनको बेहतर प्राइस मिल जाए। तो बायर्स की उस टाइम के ऊपर मजबूरी थी कि सेलर की मुंह मांगी डिमांड के ऊपर उनको प्लॉट परचेज़ करना पड़ता था। अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिकल डिज़ास्टर आया हुआ है और तमाम तर सेक्टर्स उससे बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बैरिटन लाहौर की मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बड़े अच्छे तरीके से स्टेबल है। थोड़ी सी प्राइसेस डिक्रीज़ ज़रूर हुई है लेकिन वो ना होने के बराबर है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि एक जो आर्टिफिशियल इंक्रीज़ बना हुआ था पिछले 1-2 साल से, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। और कोई भी प्लॉट होल्डर अभी अगर अपने प्लॉट को सेल आउट करने में सीरियस हैं तो वो अपनी मुंह मांगी डिमांड के ऊपर प्लॉट को सेल आउट नहीं कर सकते। जो अभी की करंट मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर उनको सेल आउट करना पड़ता है। अब व्यूअर्स बैरिटन लाहौर के डिफरेंट सेक्टर्स में जो प्लॉट्स की प्राइसेस चल रही हैं, मिनिमम मैक्सिमम, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्राइसेस चल रही हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्टर ए से, जिसमें 10 मरला 1 केनाल और 2 केनाल की कटिंग है। 10 मरला की जो इस टाइम प्राइस चल रही है वो 1,60,00,000 रुपए से लेकर 1,75,00,000, जबकि 1 केनाल प्लॉट की प्राइस 3 करोड़ से स्टार्ट हो रही है और 3,30,00,000 तक जाती है, जबकि 2 केनाल की प्राइस 6,20,00,000 रुपए से लेकर 7 करोड़ तक आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो सेक्टर बी है, जिसमें आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला 1 केनाल की कटिंग मिलती है। 5 मरला का जो यहाँ पर मिनिमम प्लॉट है वो 95 लाख से स्टार्ट हो रहा है उमर ब्लॉक में, और हाई रेंट के ऊपर जो आपको प्राइसेस मिलेंगी अली ब्लॉक में और उस्मान ब्लॉक में मिलेगी 1,25,00,000 तक। 8 मरला का जो प्लॉट है वो मिनिमम आपको मिलता है उमर ब्लॉक में 1,45,00,000 में, और थोड़ा सा अगर आप लोकेशन को बेहतर करते जाएँ तो 1,60,00,000 तक प्राइसेस जाती हैं अली ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक में। 10 मरला प्लॉट की मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रही है 1,45,00,000 से तकबीर ब्लॉक से, और अगर बजट को आप बेहतर करते जाएं तो ये प्राइसेस जाती हैं 2,30,00,000 तक शहीन ब्लॉक में, न्यू शहीन ब्लॉक में और गौरी ब्लॉक में। 1 केनाल प्लॉट की प्राइस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 3,05,00,000 रुपए से लेकर 3,25,00,000 तक, जिसमें आपको अगेन गौरी ब्लॉक में, शहीन ब्लॉक में, न्यू शहीन में कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्टर सी की तरफ, जिसमें 5 मरला प्लॉट की मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रही है 82 लाख से। हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक में आपको बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है, और अगर आप बजट बेहतर करते जाएं तो मैक्सिमम जो पीक एंड के ऊपर 5 मरला प्लॉट की प्राइस है वो जाती है 1,25,00,000 या 1,30,00,000 तक। उसमें आपको टॉप लोकेशन का ट्यूलिप ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला प्लॉट की प्राइस स्टार्ट हो रही है 1,20,00,000 से, जिसमें आपको GVR फेज़ 1 में या हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता है। और जैसे जैसे आप बजट बेहतर करते जाएंगे तो मैक्सिमम जो प्राइस जाती है वो 2,25,00,000 तक जाती है जैस्मिन ब्लॉक में, गुलबहार ब्लॉक में। 1 केनाल प्लॉट की मिनिमम जो प्राइस स्टार्ट हो रही है सेक्टर सी में वो 1,70,00,000 से हो रही है। अगेन हुसैन एक्सटेंशन ब्लॉक में आपको बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में 1 केनाल का प्लॉट मिल जाता है, और हाई रेंट के ऊपर अगर आप जाते जाएं तो 3.5 करोड़ तक भी केनाल प्लॉट्स की प्राइसेस हैं जो जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं। अगेन गुलबहार ब्लॉक, जैस्मिन ब्लॉक, चंबेली ब्लॉक, ये वो ब्लॉक्स हैं जिसमें आपको बड़ी टॉप लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे सेक्टर ई की तरफ, जिसमें 5 मरला की जो लीज प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 75 लाख से हो रही है जिना एक्सटेंशन ब्लॉक से, और जैसे बजट आप बेहतर करते जाएंगे तो ये जाती है प्रॉपर जिना ब्लॉक में 1,20,00,000 तक। 10 मरला प्लॉट की प्राइस जो मिनिमम आपको मिलेगी वो 1,25,00,000 में मिलेगी जौहर ब्लॉक में, और हाई रेंट के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो सेक्टर ई में आपको तलहा ब्लॉक में मिलेंगी 1,70,00,000 तक। 1 केनाल का प्लॉट जो आपको लीज प्राइस में मिलेगा वो रफ़ी एक्सटेंशन ब्लॉक या निश्तर एक्सटेंशन ब्लॉक में मिलेगा 2,40,00,000 का, और मैक्सिमम प्राइसेस ये जाती हैं 3,10,00,000 तक, जिसमें आपको बड़ी ही टॉप लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है निश्तर ब्लॉक में।
व्यूवर्स सेक्टर एफ को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 मरला प्लॉट की मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रही है आलमगीर एक्सटेंशन ब्लॉक से। पोजेशन वहाँ पे अनाउंस हो चुका है और 55 लाख से प्राइस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम ये प्राइस जाती हैं शेरशाह ब्लॉक में 1 करोड़ 20 लाख तक। 10 मरला का मिनिमम प्राइस में आपको अगेन प्लॉट मिल जाता है आलमगीर एक्सटेंशन ब्लॉक में 88 लाख का, और हाई रेंट के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो 1 करोड़ 70 लाख तक जाती हैं, जिसमें आपको गजनवी ब्लॉक या आपको शेरशाह ब्लॉक में बड़ी टॉप लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। और एक कैनाल प्लॉट की मिनिमम प्राइस स्टार्ट हो रही है सेक्टर एफ में 1 करोड़ 65 लाख से, जिसमें आपको गाजी ब्लॉक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ लोकेशन का प्लॉट मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप बजट बेहतर करते जाएंगे तो सबसे जो पीक प्राइस है वो सेक्टर एफ में एक कैनाल प्लॉट की वो जाती हैं 2 करोड़ 40 लाख तक, जिसमें टीपू ब्लॉक या तोहीद ब्लॉक में आपको प्लॉट मिल जाता है। व्यूवर्स सेक्टर ए से लेकर सेक्टर एफ ये वो तमाम तर सेक्टर्स हैं जिनमें कोई खास प्राइसेस में फ़र्क नहीं आया। थोड़ी सी प्राइसेस डिक्रीज ज़रूर हुई हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बैरे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल अच्छा खासा आपको मिलता है। इसकी वजह से कोई ख़ास इनकी प्राइसेस में फ़र्क नहीं आया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो एक आर्टिफिशियल प्राइस थी अभी वो ख़त्म हो चुकी हैं। लास्ट जो सेक्टर्स हैं सेक्टर जी और सेक्टर एच, इनमें हम कह सकते हैं कि प्राइसेस में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क आया है। उसकी रीज़न ये है कि मेजॉरिटी प्लॉट होल्डर्स ने जब प्लॉट परचेज़ किए थे वो ऑन प्राइस के ऊपर किए थे। बैरियर ज़रूर बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अभी प्राइसेस थोड़ी आपको नीचे मिलेंगी। अगर आप वेट कर लेते हैं 1 साल, तो जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, पोजेशन आता है और घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तब यहाँ पर भी रेट्स काफ़ी बेहतर आपको मिलेंगे। प्राइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर जी में जो आपको कटिंग मिलती है 5 मरला और 10 मरला की मिलती है। 5 मरला प्लॉट की प्राइस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 52 लाख से लेकर 58 लाख, जबकि 10 मरला प्लॉट की प्राइस 88 लाख से लेकर 95 लाख तक आपको मिलेगी। सेक्टर एच में आपको 5 मरला प्लॉट की प्राइस मिलती है 57 लाख से लेकर 62 लाख, और 8 मरला प्लॉट की आपको प्राइस मिलेगी 78 लाख से लेकर 83 लाख। व्यूवर्स मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि अगर आपने सेक्टर एफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ लोकेशन का प्लॉट परचेज़ करना है बिल्कुल डेड एंड्स के ऊपर, और लीज प्राइस में अगर आप प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप सेक्टर जी को ज़रूर आपको कंसीडर करना चाहिए। बेशक आपने 5 मरला का प्लॉट परचेज़ करना है या 10 मरला का करना है, यहाँ पर आपको बड़ी टॉप लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। और वैसे भी ये जो सेक्टर्स हैं सेक्टर जी और सेक्टर एच, इनकी लोकेशन जाती उमरा रोड के ऊपर आ रही है, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन बनती है और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको प्लॉट की लोकेशन मिलेगी। जबकि सेक्टर एफ में बिल्कुल अगर आप डेड एंड के ऊपर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैरियर टाउन का कंप्लीट आपने राउंड लगाकर बिल्कुल लास्ट वाले ब्लॉक्स में आना है और उसकी भी डेड एंड के ऊपर आपको प्लॉट की लोकेशन मिलेगी। व्यूवर्स ये बेस्ट टाइम है बैरिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का, ये बहुत ही आइडियल टाइम है। अभी अगर इस टाइम के ऊपर आप बैरिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कैश पेमेंट के ऊपर, जैसे चीज़ें बेहतर होती हैं और प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में जाती हैं, तो आप बड़े अच्छे प्रॉफिट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। मेजॉरिटी इन्वेस्टर जो गलती ये करते हैं, जब प्राइसेस काफ़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करी होती है और चीज़ को सेल आउट करने का टाइम होता है, तब वो पीक प्राइस के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे होते हैं, जबकि उस टाइम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का टाइम होता है। तो अभी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा बैरिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर ले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या कैश पेमेंट के ऊपर, CDB प्रॉपर्टीज़ को आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मेरा नंबर है 0333 111 4300। हमारे पास इस टाइम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और अगर आपका थोड़ा सा भी होल्डिंग टाइम है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट उसमें हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए, अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं या सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आप CDB प्रॉपर्टीज़ को आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और अगर आपका थोड़ा सा भी होल्डिंग टाइम है तो आप एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और अभी इस टाइम बैरिया के जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ये होल्डिंग का टाइम है, अभी आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करना चाहिए। जैसे इलेक्शंस होंगे और चीज़ें प्रॉफिट में जाती है, तब आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकेंगे। अगर आपकी कोई भी बाइंग सेलिंग रिक्वायरमेंट है बैरिया टाउन में या किसी भी सोसाइटी में, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइड किया जाए। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है 0333 111 4300। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।